नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 4 शुरू कर रहे हैं और टाइप 4 का ये भाग 1 है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। जब कभी भी दर निकालने के लिए पूछे और चक्रवृद्धि ब्याज हो, ध्यान रखना चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ही आप दर इस तरीके से निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज में नहीं निकाल पाएंगे। तो 2400 रुपये हो रही है धनराशि, बराबर के 1 वर्ष का ही अंतर है। देखिए फिर अगले 4 साल में वो 2520 रुपये हो जाती है। दोनों को बराबर लिख देंगे, दोनों को काटूंगा मैं। इसको काटिए, कितने से कट जाएगी? 5 से काटते हैं। 5 से नहीं कटेगा, 2 से ही काटते हैं। दो एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12। फिर से काटते हैं 2 से, 60 बार कट जाएगा। 2 छिक्के 12 और 2 एकन 2। दो तिया 6। फिर से कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 एकन 3। ये मैंने काट दिया। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? अंतर आ रहा है 1 का। तो बस अंतर का मतलब क्या दे रखी है? ये दे रखी है ब्याज। क्या है? ब्याज। अब मुझे दर निकालनी है तो दर आ जाएगी हमारी 1 रुपये की मुझे ब्याज मिल रही है। किस पे मिल रही है 1 रुपये की ब्याज? मुझे जो 1 रुपये की ब्याज मिल रही है वो मुझे 20 पे मिल रही है और इंटू के 100, 20 पंजे 100, ये हो जाएगी 5%। ये ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। आपको केवल काटना है और कुछ नहीं करना है। और ये मूलधन है हमारा, ये मिश्र धन है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपये और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपये हो जाती है। धनराशि पूछ रहा है इसके अंदर। और देखिए ये ध्यान रखना है, ये 2 वर्षों के बाद है। अगले 4 वर्षों मतलब 2 वर्ष का अंतर है इसमें, 1 से लेके 4 वर्ष। अगले 4 वर्षों में नहीं कह रहा है वो, 4 वर्षों के बाद 6750 रुपये हो जाती है। तो इसमें मूल इस प्रकार के जब कभी भी आप सबको सवाल मिलते हैं तो आप सबसे पहले धनराशि लिखेंगे और इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे, रेशियो। काटेंगे इसको, 15 से काट दीजिए, 15 × 45, 15 चौक 60 और 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। ये जो मुझे रेशियो मिला है ये किसका मिला है? ये कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद 4500 रुपये हो रही है। इसका मतलब ये वाली जो राशि है ये 2 वर्ष की है और ये 3 वर्ष। ये 3 वर्ष का रेशियो है, 2 वर्ष का रेशियो है। लेकिन इससे पहले जो 1 वर्ष का जो रेशियो है, 1 वर्ष अनुपात के 2 वर्ष, इसका भी रेशियो किसके बराबर होगा? इसके बराबर ही होगा। तो वो रेशियो, ये वाला जो रेशियो होगा, ये वाला, ये भी 2:3 ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब 2 वर्ष का जो दे रखा है, 2 वर्ष का जो मान दे रखा है, धनराशि 4500 रुपये दे रखी है। तो यहाँ 3 बराबर की कितनी हो जाएगी? 4500 रुपये हो जाएगी। तो 1 बराबर कितने हो जाएगा? 1500 हो जाएगी। अब मुझे क्या निकालना है? 1 वर्ष का। 1 वर्ष की जो राशि होगी वो क्या होगी? मूलधन होगी। क्या होगी? मूलधन होगी। तो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा हमारा 2 × के 1500, 3000 रुपये। सी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। ये ध्यान रखना है कि जो रेशियो है, ये वाला जो रेशियो दे रखा है, ये वाला 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, ये किसके बराबर होगा? इस वाले रेशियो के बराबर ही होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।